हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं मध्य प्रदेश 2025 बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग पर बड़े अपडेट की। यानी अभी राउंड 3 की काउंसलिंग चल रही है एमपी में, और राउंड 3 काउंसलिंग को लेकर के कुछ ऐसी जानकारियां देने वाला हूं जो आप सब बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी है। बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो हर बच्चे को देखना है जो एमपी में बीएससी नर्सिंग राउंड 3 की काउंसलिंग करवाना चाह रहा है, और अगर कोई काउंसलिंग में भाग नहीं भी लेना चाहता है तो उसको भी देखना है। जिसने पीएनएसटी का एग्जाम दिया है 2025 का, जिसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है या कॉलेज ज्वाइन करने का सोच रहा है, सारे बच्चे इस वीडियो को प्लीज देखिएगा। इस अभियान के अंदर इस पूरी की पूरे अपडेट को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है बेटा कि मध्य प्रदेश के अंदर राउंड 3 की काउंसलिंग जो है वो शुरू हो गई है। और ये आप सबको मालूम है कि भाई 3rd राउंड काउंसलिंग स्टार्ट है ना, कहीं ना कहीं हो चुकी है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। ये रजिस्ट्रेशन 17 नवंबर से 21 नवंबर तक चल रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन सब बच्चों को करवाने हैं। 21 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। और केवल बीएससी नर्सिंग के लिए तीसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू हुई है। तीसरे राउंड को एक्सटेंडेड फाइनल राउंड भी बोलते हैं। अब इसके बाद में क्या होगा बच्चों, 22 नवंबर को किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है इसकी जानकारी आपको मिलेगी, सीट मैट्रिक्स आएगा। और 22 तारीख को ही जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है इनकी पूरी पीडीएफ आएगी। और 23 और 24 नवंबर को आपको जो है, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनको चॉइस फिल करना है 23 और 24 को। और फिर आएगा अलॉटमेंट, और फिर 27 से 30 तक आपको कॉलेज ज्वाइन करना होगा। ठीक है जी। अब बच्चों एक एक करके पूरी बात समझना, क्योंकि इस वीडियो में आज हम नए गवर्नमेंट कॉलेज जो हमारे काउंसलिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं, हम उनको शामिल करवाने की एक अभियान भी शुरू करेंगे। इसमें मैं आपको राउंड 3 के कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जो आपको पता होने चाहिए। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी गलतियां जो हम कर रहे हैं वो हमें नहीं करनी है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बच्चों जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कुछ न्यूज अपडेट भी। ठीक है ना। बिल्कुल बेटा। सबसे पहले ही पहले तो आप ये न्यूज देखिए, है ना। इस न्यूज को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है। यह बात मैंने कल आपको लाइव आके बोली थी। तो वीडियो के नीचे मुझे कुछ कमेंट मिले, उसमें यह लिखा हुआ था कि विजय सर ऐसा थोड़ी होता है, तो नॉट नॉट एलिजिबल बच्चे हैं उनको थोड़ी ना शामिल करेंगे। और मैंने कल ये बात बोली थी। मैंने कहा था सारे बच्चे इस काउंसलिंग में शामिल होंगे। ऑल पीएनएसटी कैंडिडेट, अगर उसके पीएनएसटी एग्जाम में 1 नंबर है तो वो भी, और पीएनएसटी में 100 नंबर है वो भी। जिन्होंने पीएनएसटी एग्जाम दिया है इस बार सभी को राउंड 3 में शामिल कर लिया गया है ना। पहले और दूसरे राउंड में ऐसा नहीं था, अभी नियमों में बदलाव हुआ है। आप खुद ही देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर ही ऊपर। अब बीएससी नर्सिंग में 0 परसेंटाइल वालों को भी मौका। आज से शुरू होगी तीसरे राउंड की काउंसलिंग, है ना, लिखा हुआ है ना। प्रदेश में बीएससी नर्सिंग की खाली सीटों को भरने के लिए सरकार ने तीसरी काउंसलिंग शुरू कर दी है। एमपी एनआरसी ने बताया कि काउंसलिंग काउंसलिंग में पीएनएसटी में शामिल सभी अभ्यर्थी भाग ले पाएंगे। ये देख सकते हो आप, है ना। हाँ, बड़ी राहत यह है कि पहले 40 परसेंटाइल की अनिवार्यता थी, उस अनिवार्यता को हटा दिया है ना। पहले कम से कम 40 परसेंटाइल जरूरी थे, अब उसको क्या कर दिया बच्चों, हटा दिया। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों की सीटें भर नहीं रही थी। निजी नर्सिंग कॉलेज लंबे समय से कट ऑफ में बदलाव की मांग कर रहे थे। निजी नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी इस मामले को उठाया था। तो अब बेटा बात बड़ी यह है कि अब सारे बच्चों को मौका मिला है। और देखो देखें नीचे एमपी एनआरसी के चेयरमैन है, उन्होंने क्या लिखा है देखो। कट ऑफ पात्रता खत्म, जो पीएनएसटी में शामिल हुए थे वे सभी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। कट ऑफ की पात्रता समाप्त कर दी है, 0 परसेंटाइल वाले भी आवेदन कर सकते हैं। मनोज कुमार सरियाम
चेयरमैन एमपी एनआरसी। सबसे पहली गुड न्यूज आप लोगों के लिए यही है कि अब सारे बच्चे काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। अब ये नियम एक बार फटाफट देख लो कि इस काउंसलिंग प्रक्रिया में तीसरे राउंड में कौन भाग ले सकता है। देखो बेटा, एक तो देखो जिन्होंने पीएनएसटी एग्जाम दिया है, भले ही आपका पीएनएसटी में 1 नंबर है, भले ही 10 नंबर है, भले ही ज्यादा नंबर है, चाहे आपकी 0 परसेंटाइल भी क्यों ना हो, चाहे आपका रैंक 1 है, चाहे आपका रैंक 10,000 20,000 है, तो सभी पीएनएसटी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट याद रखना, सभी सभी स्टूडेंट जिन्होंने भी पीएनएसटी का एग्जाम दिया है, सारे इस राउंड थर्ड में भाग ले सकते हैं। ओके, बिल्कुल। अब अगला पॉइंट ये है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने राउंड फेस्ट में भाग ही नहीं लिया, क्या उनको भी मौका मिल गया? बिल्कुल। अरे सारे पीएनएसटी एग्जाम वाले बच्चों को मौका मिला है तो फिर पीछे कोई रहेगा क्या? ठीक है ना। जिसने पहले राउंड की काउंसलिंग नहीं कराई उसको भी इस तीसरे राउंड में मौका मिला। ओके। और जिस बच्चे ने राउंड फेस्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, क्या सर उसको भी मौका मिल गया? हाँ मिल गया बेटा। अगर आपने पहले राउंड में भाग ही नहीं लिया, पहले राउंड में भाग भी नहीं लिया, पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो भी आप तीसरे राउंड में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट, राउंड 2 में भाग नहीं लिया, ऐसा बच्चा जिसने मान लो पहले राउंड में तो भाग लिया लेकिन दूसरे राउंड में भाग नहीं लिया, तो वो बच्चा भी यहाँ शामिल हो पाएगा। ठीक है सर, ऐसा बच्चा जिसको कॉलेज अलॉट तो हुआ लेकिन ज्वाइन नहीं किया, ऐसे काफी बच्चे हैं जिनको या तो पहले राउंड में कॉलेज मिला और ज्वाइन नहीं किया, या तो दूसरे राउंड में कॉलेज मिला और ज्वाइन नहीं किया। तो ऐसे बच्चे जिनको कॉलेज तो मिला लेकिन ज्वाइन ही नहीं किया, क्या वो बच्चे भी शामिल होंगे? बिल्कुल होंगे। अगला पॉइंट है, जिन बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन करने के बाद रिजाइन कर दिया, जिन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, वो बच्चे भी थर्ड राउंड में भाग लेंगे। एमपी के मूल निवासी हैं वो भी शामिल होंगे। अदर स्टेट के बच्चे, अगर कोई अदर स्टेट का स्टूडेंट है जिसने पीएनएसटी दिया है, तो वो भी इस काउंसलिंग में शामिल हो पाएगा। समझ आई बात आपके? बिल्कुल। अब देखिए बेटा, अगले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट यह है कि सर इस थर्ड राउंड की प्रोसेस क्या है। चलो इसमें सभी को मौका तो मिल गया, लेकिन थर्ड राउंड काउंसलिंग में हम कैसे शामिल हो सकते हैं? देखो बेटा, एक वेबसाइट है जिसका नाम है MPTME, है ना। आप तो बस गूगल पे जाइएगा, DME.MP ऑनलाइन इतना लिख दो। वेबसाइट में आपको बता देता हूं, ये वेबसाइट है DME.MP ऑनलाइन, MPOnline.gov.in। इस वेबसाइट में आपको बेटा क्या करना है? रजिस्ट्रेशन कराना है ना। इसी वेबसाइट पर आपकी काउंसलिंग चल रही है। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे ये नियम फॉलो करें। हर बच्चे को सबसे पहले क्या करना है बेटा? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। ओके, फिर रजिस्ट्रेशन कब तक चलेगा? रजिस्ट्रेशन करवाने की लास्ट डेट है 21 नवंबर तक। ओके, फिर बेटा आपको चॉइस फिल करना है। कब चॉइस फिल करना है? 23 नवंबर और 24 नवंबर को। ओके, फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, और अगर आपको कॉलेज मिल जाता है बेटा, तो 27 नवंबर से लेकर के और 30 नवंबर तक आपको कॉलेज ज्वाइन करना होगा। ये 3 काम आपको करने हैं, पहले रजिस्ट्रेशन, फिर चॉइस फिलिंग और फिर कॉलेज ज्वाइनिंग। बस। अब बात बड़ी ये है, अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है। क्या डाउट ये है कि सर क्या प्रोफाइल दोबारा क्रिएट करनी होगी? ये किसके लिए मैं बात कर रहा हूं? ये उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने पहले राउंड में भाग लिया। ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले राउंड में या बेटा राउंड 2 में शामिल स्टूडेंट, जिन बच्चों ने पहले काउंसलिंग करवाई हुई है, क्या उन बच्चों को दोबारा बेटा प्रोफाइल बनानी पड़ेगी क्या? इसका आंसर है नहीं। आपको दोबारा प्रोफाइल नहीं बनानी है बेटा। ध्यान रखिए, प्रोफाइल आपको दोबारा नहीं बनानी। अगर आप पहले काउंसलिंग में शामिल हो चुके हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन तो दोबारा होगा, लेकिन प्रोफाइल दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बनती है प्रोफाइल। देखो बेटा, यह है अपनी वेबसाइट। जब आप इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट प्रोफाइल।
ये प्रोफाइल उस बच्चे को क्रिएट करनी है जो पहली बार काउंसलिंग करवा रहा है, जिसने पहले दूसरे राउंड में जो भाग ही नहीं लिया बच्चा, उसको प्रोफाइल क्रिएट करनी है। और जो बच्चा प्रोफाइल पहले क्रिएट कर चुका है, जो पहले रजिस्ट्रेशन करा चुका है, उस बच्चे को अपने आईडी पासवर्ड डाल के सीधा कैंडिडेट कॉर्नर में आके सबमिट करना है और रजिस्ट्रेशन दोबारा करना है ना। तो जो बच्चे पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं ना, उनको रजिस्ट्रेशन तो दोबारा करना है, लेकिन उनको प्रोफाइल दोबारा नहीं बनानी। समझ आ गई बात आपके? तो क्या प्रोफाइल दोबारा क्रिएट करनी होगी? प्रोफाइल तो दोबारा क्रिएट नहीं करनी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको दोबारा करना होगा, क्योंकि प्रोफाइल आप पहले बना चुके हो, तो आपके पास एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड तो है ही, तो वही पुराने वाला एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड काम आ जाएगा और उसके द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा करना होगा। मतलब कि आपको री रजिस्ट्रेशन करना है, री रजिस्ट्रेशन। ये बात मैं कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जो पहले काउंसलिंग में भाग ले चुके हैं, ठीक है? बिल्कुल। अब बात यह है कि जो बच्चे री रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्या उनकी फीस दोबारा लगेगी? हाँ बिल्कुल, 1000 रुपये आपकी फीस दोबारा लगेगी। 1000 रुपये फीस आपकी दोबारा लगेगी रजिस्ट्रेशन की, है ना? बिल्कुल दोबारा फीस लगेगी, दोबारा फीस 1000 रुपये लगेगी, याद रखना। ठीक है ना बेटा? जो पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, इनको दोबारा री रजिस्ट्रेशन कराना है और आपकी 1000 रुपये फीस दोबारा लगेगी। और जो बच्चा पहली बार रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, उसकी तो एक बार ही लगेगी बस। और जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तब सर जो हमने पहले डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, वो दोबारा अपलोड करने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे भाई। 10वीं की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, 12वीं की मार्कशीट बेटा आपको अपलोड करनी है, पीएनएसटी का एडमिट कार्ड आपको अपलोड करना है, पीएनएसटी का स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना है बेटा। इसके अलावा अपना डोमिसिल आपको मूल निवास अपलोड करना है और जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है, ध्यान रखना। ये डॉक्यूमेंट सभी को अपलोड करने हैं, ठीक बात है ना? चाहे नया बच्चा हो चाहे पुराना बच्चा हो, फीस सभी को पे करनी है, चाहे नया बच्चा हो चाहे पुराना बच्चा हो, है ना? ये बात समझ लो। भले ही आप ओल्ड स्टूडेंट हो चाहे आप न्यू स्टूडेंट हो, है ना? रजिस्ट्रेशन के समय सभी को फीस पे करनी होगी और सभी को डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, सीधी सी बात है ना? अगर कोई नया बच्चा है तो उसे अलग क्या करना है? उसे अलग प्रोफाइल बनानी है। नए बच्चे को प्रोफाइल बनानी होगी, पुराने बच्चे को प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है। नए बच्चे जो पहली बार काउंसलिंग करा रहे हैं, उनको प्रोफाइल बना करके फिर यहाँ पे लॉगिन करके और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और 1000 रुपये फीस पे करनी है। और पुराने बच्चे को सीधा यहाँ लॉगिन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करके फी पे करनी है। अभी रजिस्ट्रेशन के अलावा कुछ होगा क्या? नहीं बेटा, अभी केवल रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है ना? हाँ, तो नए बच्चे पहले प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, प्रोफाइल क्रिएट करते ही खुद ब खुद आगे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, फीस पे होगी 1000 रुपये और कुछ डिटेल भरी जाएगी, ठीक है कि नहीं? जिसमें जाति के और मूल निवास की जो रेफरेंस नंबर वगैरह वो सारे डाले जाएंगे, ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन के समय आपके जाति मूल निवास कब बना है, उसका रेफरेंस नंबर क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट कब बना है, उसका रेफरेंस नंबर क्या है, वो सब कुछ भरना होगा। इसका मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन का, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके भाई, बिल्कुल। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब अगला पॉइंट ये है बेटा कि चलो आप रजिस्ट्रेशन करा दोगे, ये अच्छी बात है, सबको काउंसलिंग में मौका मिला है, आप सब भाग लो बेटा। आपके नंबर मान लो 40 है, 30 है, 25 है, 22 है, 10 है, 15 है, अरे प्राइवेट तो मिलेगा। काउंसलिंग में अगर भाग ही नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? काउंसलिंग करवाना आपका अधिकार है। हाँ, आपका नंबर अगर 10 से भी कम है तो भले ही मत भाग लो, लेकिन एटलीस्ट 10 से ऊपर है, 15 से ऊपर है तो जरूर भाग लो बेटा, ठीक है ना? हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। अब देखो, राउंड 2 काउंसलिंग के अंदर बेटा, जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी ना, राउंड 2 काउंसलिंग में गवर्नमेंट के 18 कॉलेज थे और जब राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग चल रही थी तब केवल 8 कॉलेज थे बेटा। तब केवल कितने कॉलेज थे? 8। राउंड 2 में 10 नए कॉलेज जुड़ गए थे, तो टोटल कितने हो गए? 18। अब राउंड 3 में
नए जो कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट के शामिल होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि अभी भी 7 ऐसे कॉलेज है गवर्नमेंट के जो काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए हैं। 7 गवर्नमेंट के ऐसे कॉलेज हैं जिनकी सभी की सभी सीटें खाली है। सभी सीटें खाली है। 7 गवर्नमेंट के ऐसे कॉलेज है जिनमें लगभग 400 सीट है बेटा, और ये 400 की 400 सीट खाली पड़ी है ना? तो कहीं ना कहीं बेटा हमें प्रयास तो करना पड़ेगा इन कॉलेजों के लिए भी। आप इस बात को समझ लीजिएगा। अगर हम लोग प्रयास नहीं करेंगे तो ये कॉलेज शामिल नहीं होंगे, और हम अगर प्रयास करते हैं तो ये शामिल हो जाएंगे। और ये कॉलेज अगर शामिल हो गए तो 18 + 7 कितने हो जाएंगे टोटल कॉलेज? फिर टोटल कॉलेज हो जाएंगे 25। और 25 गवर्नमेंट के कॉलेज है बेटा मध्य प्रदेश के अंदर। कितने गवर्नमेंट के कॉलेज है बेटा? 25 गवर्नमेंट के कॉलेज है। वैसे काउंसलिंग के अंदर, वैसे बेटा इस थर्ड राउंड की जो ये काउंसलिंग है ना, इस काउंसलिंग में अगर मैं टोटल कॉलेजों की बात करूं ना, तो लगभग 150 से भी ऊपर प्राइवेट कॉलेज है बेटा जो काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं, और 18 गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा जो काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं 18 से काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं सारे 25 के 25 गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं वो काउंसलिंग में भाग लेने चाहिए। देखो मध्य प्रदेश के अंदर बीएससी नर्सिंग में डायरेक्ट एडमिशन कहीं नहीं होगा। इस थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बाद भी बेटा डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, ध्यान रख लेना। कोई भी एजेंट के चक्कर में मत पड़ना, कोई यूनिवर्सिटी के चक्कर में मत पड़ना। काउंसलिंग से अगर एडमिशन लोगे तो ही वो आपकी डिग्री वैलिड होगी। अगर कहीं डायरेक्ट एडमिशन ले भी लिया ना, तो लास्ट में जाकर के आपके रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे एमपी एनआरसी में। ठीक है ना बेटा? हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब बात यह है कि हम चाहते हैं सारे गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग में शामिल हो। इसके लिए हमें एक कैंपेन शुरू करना पड़ेगा बेटा। मैं तो इस पे काम कर रहा हूं लगातार। मैं तो बच्चों, कल भी आपको पता होगा मैंने एमपी एनआरसी भोपाल के अंदर बच्चों को भेजा था, है ना? और हमारे जो चेयरमैन है हमने उनको मेल भी किया है, हमने उनको व्यक्तिगत तौर पर एप्लीकेशन दी है। ठीक है ना बेटा? आपको पता होना चाहिए कोई भी नया गवर्नमेंट कॉलेज शामिल होता है ना बेटा, तो उसको शामिल करवाने की जिम्मेदारी है एमपी एनआरसी की, मध्य प्रदेश रजिस्टर्ड नर्सिंग काउंसिल, है ना? तो बेटा देखो, मैंने विजय एजुकेशन के ट्विटर हैंडल पर यह अभियान चला रखा है भाई। मेरा आप सब बच्चों से यही निवेदन है कि आप भी इस विजय एजुकेशन के ट्विटर हैंडल पर जाकर के आप इस पोस्ट को बार बार रीपोस्ट करो। इसमें मैंने एमपी गवर्नमेंट, एमपी के डिप्टी सीएम, एमपी के न्यूज चैनल, एमपी के सीएम सभी को मैंने यहाँ पे शामिल किया है बेटा। ठीक है ना? देखो हमने लिखा है एमपी बीएससी नर्सिंग राउंड 3 काउंसलिंग प्रारंभ हो गई है। एमपी गवर्नमेंट से निवेदन है कि सभी नर्सिंग कॉलेजों को काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाए। अभी तक 18 कॉलेज ही शामिल है, जबकि गवर्नमेंट के कुल 25 कॉलेज है। पीछे बचे हुए कॉलेजों को भी शामिल किया जाए ताकि गरीब किसान और मध्यम परिवार के बेटे बेटियों को एडमिशन मिल सके। ये हमने पोस्ट करा है बेटा, और मेरा आप सभी से निवेदन है इस पोस्ट को रीपोस्ट करो। और एक काम करो आप, और एक काम क्या करना है हमें बेटा, एमपी एनआरसी भोपाल के अंदर जो इंदौर और भोपाल के बच्चे हैं उनसे मेरा निवेदन है आप एमपी एनआरसी भोपाल आए बड़ी संख्या में। भले ही 10-10 के ग्रुप में आओ, 5-5 के ग्रुप में आओ, अकेले आओ, यहाँ पर एमपी एनआरसी भोपाल जाएं और यहाँ जाकर के एप्लीकेशन दीजिए बेटा, है ना? आप एप्लीकेशन देवें यहाँ पे रिक्वेस्ट करें। हर बच्चा आकर के इसी मुद्दे को उठाएगा तो फर्क पड़ता है बेटा। ठीक है कि नहीं है? रिक्वेस्ट एप्लीकेशन देनी है कि सारे कॉलेज शामिल करो। मैं गार्जियंस को भी कहूंगा आप भी आइए। अब देखिए दूसरा बेटा, एमपी एनआरसी के जो रजिस्ट्रार है आप उनको मेल भी करो बेटा। ये रजिस्ट्रार की मेल आईडी है, मैं मेल आईडी बोल देता हूं। ये एमपी एनआरसी के जो रजिस्ट्रार है उनकी मेल आईडी है, देखो, registrar.nursing@mp.gov.in। आप इस ईमेल आईडी पर एक एप्लीकेशन लिख करके मेल करो। एप्लीकेशन में यही बात लिखनी है जो मैंने यहाँ ट्विटर पे लिखी है बेटा, है ना? ये मेल आईडी है, यही सेम ऊपर मेल आईडी लिखी हुई है ना? इस मेल आईडी में जहाँ शब्द लिखा हुआ है ना DOT डॉट, आप इसकी जगह डॉट बनाना है आपको, इसलिए मैंने उसको ऊपर सही ढंग से लिख दिया। इस मेल आईडी पर आप ईमेल भी करें। जो भोपाल आ सकते हैं वो भोपाल आए बेटा,
और इसके अलावा जो एमपी सीएमओ है बेटा, एमपी सीएमओ, एमपी सीएमओ की जो ईमेल आईडी है उस पर भी आप ईमेल करें बेटा, है ना। एमपी जो सीएमओ है ना बेटा, याद रखना, cm@mp.gov.in, इस पर भी आप मेल करें, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर आ नहीं सकते हैं तो घर बैठे एमपी एनआरसी के एड्रेस पर बेटा आप लेटर भेज सकते हैं, एप्लीकेशन भेज सकते हैं, घर बैठे ईमेल तो कर ही सकते हैं आप एटलीस्ट। और जो भोपाल आ सकते हैं वो आए बेटा। देखो, मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, 3rd फ्लोर, गोमतिका परिसर, ज्वार चौक, भोपाल, ये इसका एड्रेस है बेटा, ठीक है ना। हाँ जी। अब देखिएगा, प्रयास बेटा अपन सब करेंगे, ट्विटर पे हम अभियान चला रहे हैं, ईमेल हम करेंगे, भोपाल हम जाएंगे, और जो डिप्टी सीएम है बेटा, डिप्टी सीएम को और सीएम को कहीं पर भी कोई सभा हो और मौका मिले तो वहां एप्लीकेशन दो बेटा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। अब देखिए, इसके अलावा बेटा मैं आप सबको कहूंगा, आप बड़ी संख्या में इस काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो जाइएगा। और ये विजय एजुकेशन का ट्विटर हैंडल है बेटा, आप देख सकते हैं। मैंने तो इस मामले को ट्विटर पर भी उठाया है, और मैं केवल आज से नहीं, आप लोगों के लिए बड़े लंबे समय से ये मुद्दे उठा रहा हूं बेटा। और अभी आपको रीपोस्ट की जरूरत है। इस ट्विटर को ओपन करें, यहाँ पे आके क्लिक करें और रीपोस्ट कर दें इसको, ठीक है ना। और रिप्लाई में भी आप ज्यादा से ज्यादा लिखें, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। और ये ट्विटर का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे भी लगा रहा हूं बेटा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। तो मैं इस सेशन को एंड करूंगा, मैं जाते जाते ये फिर बोलूंगा, आप सब लोग बेटा रजिस्ट्रेशन कराइए। सबसे पहला काम ये है, इस काउंसलिंग में बड़ी संख्या में भाग लीजिएगा। और इसके अलावा बेटा, आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो एमपी बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए 2026 में आप अगर तैयारी करना चाह रहे हो, आप पीएनएसटी 2026 की तैयारी करना चाह रहे हो बेटा, तो आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिएगा। मुझे बड़ी खुशी होती है और मुझे फक्र होता है ये कहते हुए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी संख्या में, है ना, बच्चे जो हैं इस उड़ान बैच में ज्वाइन कर रहे हैं। पिछले इन 7-8 दिनों के अंदर बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने इस उड़ान बैच को ज्वाइन किया है। क्योंकि आपको पता होगा बेटा, 2025 में इस बार जो गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चों के एडमिशन हुए हैं, है ना, मैक्सिमम बच्चे इसी उड़ान बैच में पढ़ने वाले हैं बेटा। हम लोग मेहनत बहुत अच्छी कराते हैं, पढ़ाते बहुत अच्छा है। पढ़ाने के साथ साथ फॉर्म भरवाने से लेकर काउंसलिंग तक मैं खुद बच्चों को गाइड करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ बेटा। बहुत कम संस्थान होंगे जो इस तरह से आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी काउंसलिंग करवाएंगे, आपके कॉलेजों के लिए अभियान चलाएंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप YouTube पे देखिएगा, मैं सब बच्चों के लिए जहां जहां जरूरत होती है हमेशा हेल्प करता हूँ, ठीक है कि नहीं। आप बच्चों को भी मैं कहना चाहता हूं, आप काउंसलिंग में भी भाग लीजिएगा। और अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है तो मेरा निवेदन है, अगर आपका स्कोर कम है तो मेरा आपसे निवेदन है, आप आगे की तैयारी विजय एजुकेशन से ही करें। विजय एजुकेशन का ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और पीएनएसटी 2026 के लिए ये उड़ान बैच ज्वाइन कर लें। अभी ऑफर है इसलिए 790 रुपये में बैच मिल रहा है, वैसे इसकी फीस 990 है बेटा। वैसे इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेज है ना, लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग है, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, डाउट क्लासें हैं, रिविजन्स हैं, सारी चीजें आपको मिलेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, 8302199394, 8302199394, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आपके इस उड़ान बैच में हम आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं बेटा, 3 सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होता है ना। बहुत सारी जगह मैं अक्सर देखता हूं केवल 3 ही सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाते हैं और एग्जाम के समय 1 आध महीने के लिए ये 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो बेटा नहीं चलेगा ऐसे, 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। हम उड़ान बैच में अभी से ही 5 सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, है कि नहीं। अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सारा सिलेबस पढ़ना होगा, पूरा ब्लूप्रिंट के अनुसार पढ़ना होगा, ठीक है। और जिन बच्चों को पहले राउंड का कॉलेज, जिन बच्चों को बेटा काउंसलिंग के दौरान कॉलेज अलॉट हो जाए, मैं उन सब बच्चों को कहूंगा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये फ्लोरेंस बैच है, आप इसमें जुड़ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको जो भी कॉलेज मिले उसमें अगर अच्छी फैकल्टी ना हो या उसमें क्लासें शुरू हो जाए और आपका एडमिशन थोड़ा लेट हो,
तो ऐसी सिचुएशन में आप फ्लोरेंस बैच में जुड़ के भी पढ़ सकते हैं। बेटा मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। प्लीज आप नए कॉलेजों के इस अभियान में शामिल हो। दूसरा, रजिस्ट्रेशन सब लोग कराओ। कोई भी दिक्कत है तो मैं हेल्प करूंगा, मैं सहयोग करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।